मौसम तो अपना देखिए रूप स्वामी जी बदल रहा है, लेकिन लोग उस हिसाब से, मौसम के हिसाब से अपने रूटीन को नहीं बदल रहे। और इसीलिए आज लोगों को ऋतुचर्या का पाठ पढ़ाना है। यानी आज मॉनसून आयुर्वेदिक रूटीन कैसा हो, ये आप स्वामी जी सबको बताइए और सभी लोग अपनी डायरी में नोट भी करें ताकि इस बार भूलने वाली गुंजाइश न रहे। मेरी जैसी एक डायरी बना लीजिए। तो एक तो ना ये बात तो ज़रूरी है, डायरी बना के रख लीजिए। व्यक्ति को ना विस्मृतियाँ बहुत हो रही हैं, और वैसे भी कोरोना के बाद, वैक्सीनेशन के बाद, बहुत सिंथेटिक दवाइयों के बाद इतना एडिटेशन, इतना पोल्यूशन, इतनी मारधाड़, इतनी आपाधापी, इतने रेडिएशन चारों ओर, ऐसी ही तत्व है जिससे कि मेमोरी लॉस, स्मृति भ्रंश हो रहा है। उसको कहते हैं धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत् कुर्ते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम हो रहा है। तो क्या करना? तो एक तो ये पावर योगा, एंटी एजिंग योगा, लॉन्गिविटी योगा, योगा फॉर स्ट्रेंथ, ये तो रोज़ करना है। तो जो कर सके सूर्य नमस्कार ऐसे ये भी 10 बार कर ले। तो बरसात में जो नहीं करना, मीनाक्षी जी ने जो बताया उसमें जो प्रमुख 3 बातें मैं बता देता हूँ। एक तो बरसात में दही का सेवन कतई नहीं करना है, और वात वर्धक जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं और जो देर से हजम होती हैं, छोले हैं, राजमा हैं, उड़द की दाल है, जो गरिष्ठ भोजन है वो कभी कभार तो चलता है, लेकिन रूटीन में उसका त्याग करते हैं। तो वात वर्धक और कफ वर्धक उन पदार्थों का परित्याग करें। बहुत ठंडा, अब शरबत आदि तो वैसे भी दे लेते, लेकिन लोग आइसक्रीम खाने आदि से बाज नहीं आते। तो जितने भी वात वर्धक और कफ वर्धक पदार्थ हैं उनका परित्याग करें। और ख़ास बात यह है कि बरसात में पित्त भी बढ़ जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा तीखा भी ना खाएं। तो फिर अंत में निष्कर्ष निकला बैलेंस। तो ये एक तो सूर्य नमस्कार, और फिर जैसे मैंने कहा दंड बैठक, और ऐसे ये, और चलो सब उल्टे लेटो। मेरे साथ भी यहाँ पर बहुत सी योगी आत्माएं हैं। ये भी भुजंगासन 100 बार बोला है, तो 10-20 बार तो अब रूटीन में शुरू कर ही लो। स्वामी जी, आप 10-10 शरबत बढ़ा का भी जिक्र करके कर रहे थे, 100 बार तक धीरे धीरे। नींबू जो गर्मियों में जरा पकड़ से दूर रहता है, वो इस टाइम बड़ा पकड़ में आ गया है। और हर गुजरते हुए आदमी से वो कह रहा था, भाई मुझे भी ले लो, मैं बड़ा सस्ता हो गया हूँ। तो नींबू इस मौसम में इस्तेमाल करना है, नींबू का शरबत या नींबू तो बहुत जो लोग निचोड़ के खाते हैं उनसे खानों कहना पर। है कि फिर गर्मी का इंतजार करो, हम दोबारा मिलेंगे। तो लेमन का स्वामी जी इस्तेमाल तो नींबू सस्ता है तो 2 काम करें। एक तो नींबू का अचार डाल के रखें। 2 ही अचार, 3 अचार सबसे ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। एक नींबू का, दूसरा आंवले का। और नींबू का अचार ख़राब नहीं होता, उसमें नेचुरल सिट्रिक एसिड होता है। तो थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक और डाल दें, थोड़े से मसाले डालें, ज़्यादा नहीं, और बहुत गजब होता है साहब। नींबू का अचार तो एक मेरे पास लेके आई, बोले जी ये 100 साल पुराना अचार है। हाँ तो ये नींबू का एक तो अचार डालें। अब जिनको जोड़ों में ज़्यादा दर्द है उनका नींबू का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। तो क्या करें, अभी उसका शिकंजी बना के नहीं लेना, गरम गरम दाल में और सब्जी में डाल करके खाना, डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। और थोड़ी मात्रा में तो वात वाले, पित्त वाले, कफ वाले सभी ले सकते हैं। तो गरम गरम दाल में और सब्जी में डाल के खाना है साहब। उसका मूंग की दाल में नींबू का वैसे स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। शरबत में वैसे भी चीनी सूढ़ते रहते हैं। ठीक है स्वामी जी।